से आगाज़ करें या पहले दिन से आगाज़ करें, इट्स अप टू यू। हम सुन रहे हैं। हम हर एक बंदे के साथ 10 से 15 बंदे शामिल थे जो हमारे साथ हर जगह चलते थे। अकाउंट जब हम सिस्टम में आए तो खाली थे, बल्कि हम -29 करोड़ में थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मैं वक़ास अज़ीज़ आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे खुशामदीद कहता हूँ। FECHS की आज मौजूदा जो MC है उसकी अलविदाई तकरीब है और इस वक्त चौधरी ज़ीशान गुल साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बड़ा फ़ाल किरदार आपका रहा मौजूदा MC में, और इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि इन 3 सालों का जो सफ़र है उसमें इन्होंने कैसे जो तमाम मामलात थे इनको हैंडल किया, क्योंकि FECHS की जो मौजूदा MC है वो बहुत ही मुश्किल मराहिल से गुजरी है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको वेलकम कहता हूँ और मुबारकबाद भी कि आज आपकी अलविदाई तकरीब है बड़े बावकार अंदाज से। तो यहाँ से आगाज़ करें या पहले दिन से आगाज़ करें, इट्स अप टू यू। हम सुन रहे हैं। जी, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपको कि आपके तवज्जुह से हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँच रही है। तो ये मैं आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तारीख़ में पहली बार होने जा रहा है कि एक ऐसी MC आई है, एक ऐसी टीम आई है जिन्होंने पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू किया और आखिरी दिन तक नज़र आ रहा है कि टीम किस तरह काम करती रही है। और ये अल्लाह पाक के फजल करम से हुआ है। और हमारी टीम के साथ हम 13 बंदे या 11 बंदों की टीम थी, ऐसा हरगिज़ भी नहीं था। हम हर एक बंदे के साथ 10 से 15 बंदे शामिल थे जो हमारे साथ हर जगह चलते रहे। तो ये मैं आपको स्टार्ट इस बात से ले रहा था कि ये जो हमारी टीम है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तारीख में पहली दफ़ा होना जा रहा है जो एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज पे है। और उसके बाद जो हमने काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सबकी जो है ना मेहनत शामिल थी और हमारे साथ आउटपुट रहा। और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग थे उन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारा साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जगह पे हम पहुँचे कि आज आखिरी दिन भी 1200 बंदे के लिए हमने फंक्शन अरेंज किया है। ये कौन बंदे हैं? सारे हमारे मेंबर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ खड़े। सबसे जो बड़ा सवाल था वो फ़ेज़ 2 के हवाले से था। तो ये इसका टोटल रकबा कितना है, इसकी पोजीशन की क्या सूरत हाल है, ज़रा उसके बारे में भी बताओ, कोई अच्छी खबर। सर, मैं स्टार्ट ऐसे लेता हूँ कि जब हम सिस्टम में आए हैं तो रकबा जो बताया जाता था हमें कि ये तकरीबन आपके पास 1200 से 1400 कनाल है, लेकिन ये 1200-1400 कनाल स्कैटर्ड था, कम्पैक्ट नहीं था। और उसको कम्पैक्ट करने के लिए हमें सबसे बेसिक जो चीज़ थी वो रिक्वायर्ड था LOP। तो लेआउट प्लान जो था इसका बेसिक वर्किंग थी, जिसको करने में हमारा तकरीबन 1.5 से 2 साल लग गया। अच्छा। तो 1.5-2 साल में इस स्कैटर्ड ज़मीन को कम्पैक्ट करने में और उनके सारे ज़मीन के ज़रा वो पेपर जो सारे मामलात पूरे करने में हमें टाइम लगा और उस पर काफ़ी एक्सपेंस आया। इस चीज़ के बावजूद कि हमारे अकाउंट जब हम सिस्टम में आए तो खाली थे, बल्कि हम -29-30 करोड़ में थे। अच्छा। और ये हमने पे कर, ये लाइबिलिटी जो पे करनी थी, मतलब ये बात फिर 1 और 2 में चली जाएगी कि उनके हवाले से पेमेंट्स थी, लेकिन वो 2 में आके हम उनको क्लियर करते तो उसके बाद हम 2 में आके ये चीज़ें पूरी करते और पेमेंट्स कर पाते ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से यहाँ पर जो लोकल ज़िम्मेदार थे और लोकल जो लैंड प्रोवाइडर थे उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। और बाकी हमारी टीम के बंदे, स्पेशली सेक्रेटरी साहब, इन चीज़ों को मामलात को समझते थे। सही। जिसकी वजह से मामलात में थोड़ी आसानी हुई और उन्होंने इस लैंड को कम्पैक्ट करवाया। उसमें फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब चौधरी करामत साहब को क्रेडिट जाता है। तो वो भी चीज़ें मामलात में आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने साथ दिया। फिर उसके बाद हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हैं और अच्छी जगह पे पोस्टेड है इस्लामाबाद में। तो उसके बाद जो हमारी टीम थी जिसमें हमने जिनके हवाले किया फ़ेज़ 2 को, वो नायब सदर आसिफ तुर्रली साहब थे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनको हमने नायब सदर का चार्ज दिया हुआ था। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जो है ना हर बंदे ने अपनी प्रोग्रेस शो की और अल्लाह का शुक्र है आज इस मौके इस जगह पे पहुँचे हम कि एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, फलता फूलता नज़र आ रहा है, उसकी बेस नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जाते जाते सर, देखने वालों को, जो आपके वोटर्स हैं या जो नए मेंबर्स बने हैं, इलेक्शन भी आ रहा है, इलेक्शन के हवाले से भी अगर कुछ कहना चाहें और उन्हें कोई मैसेज देना चाहें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 साल का जो टेन्योर था उसमें जो बावजूद हर्डल्स के और टेंशन्स के और उसके बाद कोर्ट केसेस के, उसके बावजूद जो चीज़ें हमने डिलीवर की वो नज़र आती हैं। अब सिर्फ फ़ेज़ 2 के हवाले से देखें, फ़ेज़ 2 की लैंड को कम्पैक्ट करना, फिर इसका LOP करवाना और उसके बाद फिर NOC तक मामलात लेके जाना और डेवलपमेंट यहाँ तक लेके आना कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्रॉपर कारपेट रोड्स नज़र आ रही हैं, मेन गेट की एक्सेस नज़र आ रही है और पूरे
एंड तक, जहाँ तक हमारी लैंड है वहाँ तक हमारी कंपैक्शन और वहाँ तक हमारी अप्रोच है। तो ये सारा कुछ करना है, इसमें 3 साल का टाइम क्या, ये 10 साल का टाइम था, रिक्वायर्ड था, जो हमने 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। ये सिर्फ फ़ेज़ 2 के हवाले से। जब फ़ेज़ 1 में आप जाएंगे, फ़ेज़ 1 के हवाले से भी आपको चीज़ें नज़र आएंगी, और करंग टाउन के हवाले में आप जाएंगे तो करंग टाउन में भी इसी तरह वो काम जो 10-15 साल से रुके हुए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस 3 साल के टेन्योर में बावजूद मुश्किलात के हमने इनको कवर करके दिखाया और काम करके दिखाया है। जज़ाकल्लाह।